जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। कहते हैं जिसके सर गुरु कृपा हो, फिर उसे किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का भय रह जाता है। अगर हम अपनी सारी मुश्किलें, सारी चीज़ें, सब कुछ अपने आप को सरेंडर कर दें, खुद को छोड़ दें गुरुपा के चरणों में, अपने ईश्वर, अपने प्रभु के चरणों में, तो अपने आप रास्ते बनने लग जाते हैं। स्वयं अपने आप सारी चीज़ें हो जाते हैं। कहते हैं मैं को हटा दो, और जब मैं हट जाता है तो फिर रह जाता है सिर्फ हमारा गुरु रह जाते हैं, हमारे ईश्वर रह जाते हैं। और ये उनकी चिंता है, जब हम उनके हो जाते हैं तो वो हमें संभालते हैं। हम किसी चौराहे पर खड़े हैं, अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, डूब रहे हैं। अगर हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि हमें निकलना है, तो हमारा यूनिवर्स, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, वो देखते हैं कि हम तो खुद ही प्रयास कर रहे हैं, हमने अपने ईश्वर पर भरोसा ही नहीं किया। लेकिन जब खुद को सरेंडर कर देते हैं तो ये उनकी चिंता हो जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उन्हें अपने भक्त का कैसे उसे बचाना है, कैसे उसे उस रास्ते से निकालना है, कैसे उसे राह दिखाना है सही और सच्ची। बहुत मुश्किल होता है इस जीवन में सही और सच्ची राह को चुनना, लेकिन जब हम अपने गुरु के शरण में होते हैं, अपने ईश्वर प्रभु के शरण में होते हैं, भक्ति के शरण में होते हैं, तो अगर हमारे साथ कुछ बहुत चमत्कार या बहुत अच्छा नहीं होगा तो बहुत बुरा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे अपने कर्मा हैं, और वो कर्मा हमें कहीं ना कहीं इसी जन्म में भुगतने होते हैं, काटते हैं हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा। जय गुरु जी। मेरा छोटा सा सत्संग है। पिछली बार मैंने कहा मैं मंडे जाती हूँ। मंडे मेरा एक मंदिर जाने का होता है। मैं बॉम्बे में हर मंडे के लिए गुरुपा से कहा मुझे मंडे आना है गुरुपा, और गुरुपा ने वो मेरा पूरा भी किया कि मैं मंडे पहुंच जाती हूं। लेकिन इस मंडे कुछ ऐसा हुआ कि बारिश बहुत तेज़ थी लगातार, और मैं रेडी हो गई। शाम में मेरे और भी कुछ काम थे, मैं रेडी होके कैब भी बुक कर लिया, मैं बाहर निकल गई। लेकिन फिर मन में विचार आया अब तो बहुत टाइम हो गया, और मैं वापस आ गई। बस यही था कि गुरुपा नहीं चाहते थे। और दूसरे दिन ही 7 तारीख गुरुजी का जन्मदिन। मैं बड़ी दुविधा में थी कि मैं आज जाऊं या मैं कल जाऊं। तो ये जो मेरी सुबह से दुविधा चल रही थी, थोड़ी तबीयत ठीक भी नहीं थी, और शायद गुरुपा ने वैसे ही किया जो मेरे मन में विचार आ गया था पहले, जो दुविधा थी उस दुविधा को उन्होंने कैंसिल ही कर दिया। लेकिन नेक्स्ट डे भी बारिश हो रही थी, काफ़ी बारिश थी, और मैं बस चली गई गुरुजी के सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन। गुरुपा ने बुलाया और मैं वहाँ पे गई। बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, बड़े अच्छे से गुरुपा के दर्शन हुए, लंगर प्रसाद लिया हमने। और आते समय भी बड़ी चिंता थी कि कैसे कैब ऑटो मिलेंगे, जल्दी वहाँ से मिलते नहीं हैं। बट शटर्स होते हैं जो हमें नीचे तक छोड़ देते हैं, और फिर नीचे भी एक संगत मिल गए और उन्होंने कहा कि हमें भी उधर ही जाना है, तो वो साथ में ही आए, मुझे ड्रॉप किया जहाँ मुझे उतरना था, वो आगे निकल गए। ये गुरुपा की कृपा थी, उनकी महिमा थी। इसके पिछली बार भी जब मैं गई थी तो
मेरी आने की बड़ी ये हो जाती है कि उधर से अकेले ही आना होता है। मैं जाने को लिए तो कैब बुक कर लेती हूँ, चली जाती हूँ। आने में थोड़ी नीचे आके फिर कैब बुक करना पड़ता है और काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पे कैब ढूँढने में, जल्दी नहीं आते। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। संगत आ रही थी, वो मुझे हाईवे तक छोड़ने वाली थी। पूछा कहाँ हैं? मैंने कहा इस एरिया में। तो उन्होंने कहा अरे हमें आगे जाना है, हम आपको ड्रॉप कर देंगे, वहाँ तक चलिए। सब गुरु की महिमा है। वो अपने आप व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें नहीं बुलाना होता तो वो कोई ना कोई कारण भी बना देते हैं। मैं शायद ऐसा सोच रही थी कि अरे हाँ अरे मैं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही, गुरुपा बुला रहे हैं। उनकी कृपा, उनकी महिमा, वो कब चाहते हैं कि तुम आओ, उनकी संगत आए। और हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु गुरु क्यों नहीं चाहेंगे? वो हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्त उनके आसपास रहें, उन्हें याद करें। पर सच्चे मन से जब हम याद करते हैं तो गुरुपा ऐसे ही चमत्कार, ऐसे ही कर। और मुझे बस पता ही नहीं चला, मैं आ भी गई। तो ये है गुरुपा की महिमा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। सब पे ऐसे ही चमत्कार हों, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, सबको ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना।